मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई किए हैं और आप भी चाहते हैं कि बाकियों की तरह आपको भी सरकारी नौकरी लगे, आपके मन में भी लालसा है कि आप एक सरकारी एम्प्लॉय के रूप में उभर के सामने आए, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि एसएससी ने अभी 3603 पदों का जो है वैकेंसी निकाला है। एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है एसएससी ने अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है क्वांटिटी में वैकेंसी निकाल दिया है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है आपके लिए। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर चीज़ क्लियरली आपको शॉर्ट में डिटेल में समझाया हुआ है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक थोड़ा सा टाइम निकाल के आखिरी तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कहाँ फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कितने फी लगने वाला, मतलब जो भी इस नौकरी को पाने के लिए क्राइटेरियाज है, वो सारी क्राइटेरिया के ऊपर हमने डिस्कशन किया है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप करना शायद हमारे हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो आप प्रॉपरली तो पूरा वीडियो देख ले। सो हेलो गाइस, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का एक पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इस पोर्टल में आपको जो है इस जॉब से रिलेटेड तमाम जानकारी जो है डिटेल में दिया हुआ है, और आप उसको प्रॉपरली पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है फॉर्म फिल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छे से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3603 वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3603 वैकेंसी एमटीएस में निकाला है एसएससी ने। एमटीएस मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो ये निकला हुआ है वैकेंसी, इसके बारे में यहाँ पे कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दी गई है, वो आप ध्यान से पढ़ लें। और इसकी योग्यता जो है 10वीं मिनिमम 10th जो है इसकी योग्यता है। ठीक है, तो अगर आप 10th भी किए हुए हैं, पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नीचे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया भी हमने प्रॉपरली दे रखा है यहाँ पे, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट डेट्स जहाँ तक देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है 22 मार्च 2022 को ये इस जॉब को लॉन्च किया गया है और पब्लिश कर दिया गया है, और इसका लास्ट डेट जो है आपको 30 अप्रैल 2022, ठीक है ना, 11:30 जो है इसका आखिरी डेट होने वाला है। ठीक है, और जहाँ तक पेमेंट की बात करें तो लास्ट पेमेंट डेट जो होने वाला है वो 2 मई 2022 11:30 बजे रात। ठीक है ना, तो ये इसका लास्ट पेमेंट का डेट होगा। उसके बाद लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ये तो ऑनलाइन चालान हो, ऑनलाइन पेमेंट है जो आप 2 मई तक जमा कर सकते हैं, और जो बैंक द्वारा चालान आप करते हैं तो वो 3 मई तक जो है आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी थ्रू चालान। ठीक है ना, अब होता है कि जो है आप लास्ट डेट पेमेंट ऑफ फी थ्रू चालान जो है आप 4 मई 2022 ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो बैंक का जो वर्किंग आवर है 10 से 4, उसके बीच में ही आप जो है 4 तारीख तक इसको 4 मई तक जमा करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 5 to 9 मई 2012 बाय 11 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो वो जुलाई में होने वाला है। और डेट फॉर पेपर 2 एग्ज़ाम जो होने वाला है टू बी नोटिफाइड लेटर, तो वो बाद में आपको जो है बता दिया जाएगा कि पेपर 2 कब होने वाला है। पहले आपको पेपर 1 देना पड़ेगा जो कि जुलाई में होने वाला है। फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है 100 रुपीज़ का है, और अगर महिला कैंडिडेट है जो कि SC ST PWD या ESM से बिलोंग करती है तो उनको पेमेंट नहीं लगने वाला है, वो नील है। अब आप पेमेंट किस तरह से पे कर सकते हैं, SBI चालान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है ना, बाय यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड,
ठीक है ना। तो जो भी कार्ड आपके पास है उसके थ्रू आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास साधन अवेलेबल हो। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीयता के बारे में दिया गया है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए इस जॉब के लिए, है ना। उसके आगे आयु सीमा, ठीक है ना, आयु की सीमा भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। और अगर आप आयु सीमा से पार कर चुके हैं, आगे हो चुकी, जो यहाँ पे आयु सीमा दिखा रही है आयु सीमा, उससे अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, ऊपरी आयु सीमा में छूट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल का छूट है, लेकिन उसके लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र होता है उनका वो दिखाना पड़ेगा, उनका नंबर देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो OBC को 3 साल का छूट दिया जाएगा, PH को 10 साल का छूट दिया जाएगा, PH प्लस OBC को 13 साल का छूट दिया जाएगा एज में, PH प्लस SC ST को 15 साल का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन अगर है, अनरिजर्व या जनरल है, उसको 3 साल का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन OBC में है तो उनको 6 साल का छूट दिया जाएगा। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन SC ST में है तो उसको 8 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसको जो है 40 साल तक का एज में भी ले लिया जाएगा, बराबर ना। तो इस तरह से तमाम डिटेल दिया हो गया है, आप इसको प्रॉपरली पढ़ लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका जो, मान लीजिए आप जनरल से बिलोंग करते हैं, आप फी वगैरह भी पे कर देते हैं, लेकिन आप उस क्राइटेरिया को क्रैक नहीं कर पाते हैं, आपका जो जॉब से रिलेटेड क्राइटेरिया दिया अगर वो आप एलिजिबल नहीं है, वो क्रैक नहीं कर पाते तो आपका 100 रुपये तो नॉन रिफंडेबल हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये हमारी कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो हम यहाँ पे संक्षिप्त में आपको दिखा दे, ताकि आपका 100 रुपये का नुकसान ना हो और आपका टाइम खराब ना हो। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता दिखाया जा रहा है, तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करके हमने दिया हुआ है, तो जिन उम्मीदवार ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है या प्राप्त नहीं करेंगे, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने SSC MTS सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल भी दिया हुआ है कि उसका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा, उसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, लिखित परीक्षा किस तरह से लिया जाएगा, वो तमाम डिटेल हमने दे रखा है, तो आप आराम से इसको पढ़ लें। और यहाँ पे कुछ हमने नोट दिया हुआ है कि नोट यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि पेपर 1 में कट ऑफ और पेपर 2 में क्वालिफाइंग अंक प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आयोग के विवेक पर तय किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवारों का चयन पेपर 1 में और उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जो पेपर 2 में निर्धारित बुनियादी योग्यता मानकों को पूरा करने के अधीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो हम यहाँ पे हाईलाइट करके दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने SSC MTS एग्ज़ाम का पैटर्न डिटेल भी दिया हुआ है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है, और कंप्लीट जो पैटर्न है हमने नीचे पे पेपर 1 का क्या पैटर्न है, पेपर 2 का क्या पैटर्न है, वो हमने प्रॉपरली दे रखा है। तो जो पेपर 1 होने वाला है वो किन किन सब्जेक्ट के लिए होगा और उसका टोटल मार्क्स कितने होंगे, पास मार्क्स कितना होगा, कितने मिनट का है, समझ रहे हैं ना। तो ये टोटल कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पे आपको संक्षिप्त में दे रखा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे SSC MTS सिलेबस डिटेल भी दिया हुआ है, आप तैयारी करने के लिए यहाँ से सिलेबस डिटेल पढ़ सकते हैं। मैंने इसका जो है नोटिफिकेशन भी दे रखा है, आप उसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर पढ़ने के बाद बॉटम में हमने ये डिटेल दे रखा है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF ये सर तमाम चीज़ें आप जानकारी लेने के बाद PDF को अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ पे हमने ऑफिशियल लिंक दे रखा है, आप डायरेक्ट क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल जानकारी दे रखा है कि क्या सब्जेक्ट होने वाला है और क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक हमने यहाँ पे लगा दिया है प्रॉपरली कि अप्लाई करें और नोटिफिकेशन का यहाँ से जो कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें और नोटिफिकेशन जॉब से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ से
PDF डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई आवेदन पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चला जाएगा। देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल डालना होता है, तो यहाँ पे आप प्रॉपरली बेसिक डिटेल डाल देंगे। बेसिक डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन डालना होता है। इतना करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा SSC पोर्टल पे, और वहाँ से आपका जो है वो जॉब दिखाएगा एक एक करके लाइन से। जो प्रीवियस और नए जितने जॉब है वो सारे के सारे दिखाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन जो आप यहाँ पे करेंगे वो वन टाइम होता है, ठीक है ना। तो एक ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जितने भी जॉब्स इन फ्यूचर आने वाला होगा SSC की तरफ से, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पेज पे, होम पेज पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे इन फ्यूचर के लिए, और आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा, और वहाँ से जो है जितने जॉब होंगे वो आपको दिखाया जाएगा। तो मैं अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि लॉगिन करने के बाद आपको किस तरह से दिखता है वो, और आपको फॉर्म भरने के लिए कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है पोर्टल मिलने वाला है, कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला। आप देख सकते हैं जितना भी पुराना एग्ज़ाम्स वगैरह पास हो चुका है वो सारा डिटेल भी दिया हुआ है, और नया जो अभी रिसेंटली मल्टीटास्किंग का जो अभी निकाला गया है वैकेंसी, उसका यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ आप अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं। अप्लाई पे आप क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ जो आपको मैसेज अभी दिखाया था मैंने जल्दी से हटा दिया, ये कह रहा है यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो ये जो जिसका भी आईडी है और पासवर्ड है इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा आपको संक्षिप्त में जितना, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में ही बहुत सारे डिटेल्स आप ऑलरेडी दे देते हैं, तो ज़्यादा डिटेल फिर आपको नहीं भरना पड़ता है बार बार। आप एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन में डिटेल डालते हैं, वही डिटेल जो है आपका फेच कर लेता है, और आपको थोड़ा डिटेल और फिल करने के बाद आपका जो है ये अप्लाई हो जाता है। तो बहुत ही आसान है इसको फिलअप करना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको जो है प्रॉपर फॉर्म भरने के सारे प्रोसेस भी दिखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।